आज मैं आपको उस गजेंद्र हाथी का कथा बताने जा रहा हूँ जो एक पशु के जीवन में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल ऑल टाइम वीडियो क्रिएटिव को सब्सक्राइब कर ले। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय के निकट त्रिकूट पर्वत नाम का एक सुंदर और दिव्य पर्वत था। उसी पर्वत की तलहटी में एक विशाल, शांत और कमल पुष्पों से भरा हुआ सरोवर था। इस सरोवर का जल निर्मल था और चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और देवताओं का वास माना जाता था। इसी क्षेत्र में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड का राजा था गजेंद्र। गजेंद्र न केवल अत्यंत बलशाली था, बल्कि धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय भी था। वह अपने झुंड के सभी हाथियों की रक्षा करता, कमजोरों का ध्यान रखता और कभी किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट नहीं देता। एक दिन ग्रीष्म ऋतु की तीव्र गर्मी थी। सूर्य आग उगल रहा था। प्यास और थकान से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने पूरे झुंड को लेकर उस पवित्र सरोवर में स्नान करने आया। सभी हाथी आनंद से जल में उतर गए, कमल तोड़ने लगे और पानी पीने लगे। गजेंद्र भी धीरे धीरे गहरे जल में उतर गया। वह स्नान कर रहा था और प्रभु का स्मरण कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अचानक जल के भीतर से एक भयानक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। वह कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली था। गजेंद्र चौंक गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश की। उसने अपनी सूंड से पानी उछाला, जोर से चिंघाड़ा और झुंड के हाथियों को पुकारा। सभी हाथी दौड़े आए, लेकिन जल में मगरमच्छ की शक्ति अधिक थी। गजेंद्र जितना बाहर आने की कोशिश करता, मगरमच्छ उतना ही गहराई में खींचता। यह संघर्ष एक दिन, एक वर्ष या 10 वर्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक चला। समय के साथ गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका शरीर थक गया, सांसें तेज हो गईं और आंखों में निराशा छा गई। उसका झुंड असहाय होकर किनारे खड़ा था। कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। जब गजेंद्र पूरी तरह थक गया, तब उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। उसे स्मरण आया कि वह पहले एक महान राजा इंद्रद्युम्न था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तब गजेंद्र ने समझ लिया कि यह संकट केवल बल से नहीं, बल्कि भक्ति से दूर होगा। उसने पास ही खिले एक कमल के फूल को अपनी सूंड से उठाया, आकाश की ओर देखा और कांपती आवाज में बोला, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी रक्षा कीजिए। यह कोई साधारण पुकार नहीं थी। यह एक टूटे हुए अहंकार की, पूर्ण समर्पण की पुकार थी। गजेंद्र की पुकार वैकुंठ लोक तक पहुंची। भगवान विष्णु उस समय लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने अपने भक्त की आवाज सुनी, वे क्षण भर भी नहीं रुके। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। क्षण भर में भगवान विष्णु सरोवर के किनारे प्रकट हुए। उन्होंने देखा, एक हाथी मृत्यु के कगार पर है, लेकिन उसकी आंखों में अटूट विश्वास है। भगवान विष्णु ने बिना विलंब किए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र की तेज चमक से पूरा आकाश प्रकाशमान हो गया और उसी क्षण मगरमच्छ का अंत हो गया। जल शांत हो गया। गजेंद्र मुक्त हो गया। भगवान विष्णु ने अपने करकमलों से गजेंद्र को स्पर्श किया। गजेंद्र का कष्ट समाप्त हो गया। उसका शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, गजेंद्र, तुमने संकट में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में नमन किया और जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब ईश्वर की शरण ही अंतिम सहारा होती है। सच्ची भक्ति में समय या शक्ति की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास चाहिए। भगवान अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते हैं।